प्रेज़ द लॉर्ड। और भी लोग फटाफट उद्धार पाने के का समय है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लोगों को हम यीशु के बारे में बताना है, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बात हम सुनेंगे, बहुत बात हम सुनेंगे। मसीह के खिलाफ में कई लोग उड़ रहा है, मार रहा है, ये अभी नहीं हुआ है, अभी कम है, अभी कम है। लेकिन बाइबल की ज़माने में, न्यू टेस्टामेंट में जब गलेशिया स्थापित हुआ, तब से उससे पहले यीशु मसीह को छोड़ा क्या? बोलो, यीशु मसीह को क्या किया है? बहुत मारा, तो हमें छोड़ेगा? बोलिए ना। लेकिन इन सारे बातों को सुनते ही हमारा मनों के अंदर लगना यीशु जल्दी आने वाले। तो हमारा काम क्या है? सुसमाचार लोगों को यीशु के बारे में लोगों को सुनाना और अपने आप तैयार होना, किस लिए? यीशु के आगमन में जाने के लिए। मैं जल्दी से वचनों की ओर में आना चाहता हूँ। मैं आज मैं सोचता हूँ जल्दी से 11 चैप्टर में आज समाप्त करके प्रेज़ आगे बढ़ना चाहता हूँ। जल्दी से हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय की 7 से पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, आमीन, हाँ आमीन, हालेलुया। भजन में कैसे लिखा है? अगाध कुंड के अंदर से जो निकलने वाले पशु उन लोगों को मारेंगे। इसके बारे में लिखा है, जो दो गवाही के बारे में। और नीचे पढ़िए, फिर हम थोड़ा और नीचे पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर एक शब्द लिखा है, उनकी जो लाश, उनके जो शव कितना दिन? 3.5 दिन क्या होगा? सड़क पर पड़े रहेगा। लेकिन वहां पर एक शब्द लिखा है, आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहे देगा। लेकिन ये बात कहाँ पर घटते हैं? जेरूशलेम में है। कहाँ पर? जेरूशलेम में है। लेकिन आत्मिक बातों में क्या बुलाया है? सदोम। आप लोग ये शब्द कभी सुना है? सुना है? कहाँ पर है? कहाँ, कौन सा पुस्तक में? उत्पत्ति के पुस्तक में। उत्पत्ति के पुस्तक में स्वर्ग में से परमेश्वर ने गंधक वाला, आग गिराकर क्या कर दिया है? किसको भस्म कर दिया? सदोम को, गमोरा को क्या कर दिया? क्यों? उन लोगों बहुत गंदा और गलत और दुष्ट और पाप बढ़ने का कारण परमेश्वर ने क्या कर दिया? उस राज्य को, देश को नष्ट कर दिया। आज आपको मालूम है, सदोम और गमोरा, वहां पर आज भी वो जगह है, उस जगह पर एक समुद्र है, डेड सी कर बोलता है। क्या बोलता है? डेड सी। हिंदी में, मैं आज अंग्रेजी वाले बना है, हिंदी में क्या है? मृत सागर। वेरी गुड, अच्छा सही है ना? हाँ, सही ट्रांसलेशन है, मृत सागर, डेथ सी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी उस जल के अंदर, उस पानी के अंदर कोई जीव जंतु नहीं है। कोई गिरेगा तो भी डूबेगा भी नहीं, मरेगा भी नहीं। क्यों? जात है, अनाज क्या, कोई जीव जंतु है ही नहीं उसके अंदर। क्यों मालूम है? ज्यादा सा नमक है उसके अंदर। क्या है? नमक है। प्रेज़ द लॉर्ड। आग और गंधक से परमेश्वर ने सदोम और गोमेरा को भस्म कर दिया, पूरा नाश हो गया। एक फैमिली बचा। कौन सा फैमिली? लूत और फैमिली नहीं है, उसकी लड़की लोग बचा है। लूत की पत्नी आज भी नमक के खंभा होकर वहां पर खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी है, लेकिन थोड़ा जगह टूटा फूटा है, गाय भैंस वगैरह नमक को चाट के हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन कितना सच्चा है आपको मालूम है? प्रभु का वचन सच्चा है, प्रभु के वचन सच्चा है। प्रभु के वचन के अंदर लिखे हुए सारे जमीन, लोगों का नाम, साल, सब अंदाज में नहीं है, वो क्या है? सच है। तो यहाँ पर देखो, आत्मिक बातों में सदोम जो कहलाता है जेरूशलेम, जेरूशलेम को क्या कहलाता है? अभी हमने जो पढ़ा वचन कैसा है?
सदोम और मिस्र कह लेता है। क्यों? जेरूशलेम बोलेगा तो परमेश्वर की जो भवन, प्रभु की जो भवन बनाए हुए जगह को क्या बोलेगा? सदोम बोलेगा। क्यों ऐसा बोलेगा? आपको मालूम है पिछले ये दुनिया की पूरी व्यवस्था, ये दुनिया की पूरी व्यवस्था बहुत खराब चल रहा है। बहुत। आज हम कौन सा जमाना में है? बिब्लिकल वर्ड में, बाइबल की जो बोली में, लूत की जमाना। बोलो, सदोम और गोमेरा कभी परमेश्वर ने आगे डाला है? लूत की समय पे। बोलो, लूत की समय पर। यहां पर भी देखो, वही सदोम की नाम परमेश्वर किसको ले रहा है? जेरूशलेम को ले रहा है। जेरूशलेम शब्द के अर्थ क्या है? बोलो, मैं आज क्या सोच के आया मालूम है? आज ये 11 चैप्टर जल्दी से समाप्त करके 1 से लेकर 11 चैप्टर तक कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूं, नए लोगों से नहीं, जो पुराने लोगों से मैं पूछूं, ताकि मेरे को भी लगना ना, सब लोग बुधवार आके बैठता है तो मुझे भी ऐसा लगना चाहिए कि कुछ ना कुछ बात आपके अंदर गिरा है कि नहीं। मैं गलत बोला क्या? मैं ऐसा कुछ ना कुछ बात बोलकर आप मुंडी गिलाकर कुछ लिखे जाके मतलब क्या है? बोलो, या कुछ बात आप समझ पाया है क्या? समझ सका है क्या? मेरे को भी जानने के लिए जरूरी है। तो जेरूशलेम को परमेश्वर ने क्या नाम दिया? सदोम। आपको मालूम है, ये सदोम बोलेगा तो अच्छा जगह नहीं, बहुत अच्छा जगह था, लेकिन लूत के जमाने में लोग बहुत पाप कर रहा था। बोलिए ना, पाप कर रहा था लूत के जमाने में। मैंने कई वचन मैंने आप लोग को बोला, लूत की जमाना जैसे कि जमाना तुम देखोगे तभी मनुष्य पुत्र की, कहाँ पर लिखा है? कहाँ पर लिखा है? चलिए ना, मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय में आइए ना, 36 है, 35 है, 34 है। हाँ, 36 में है क्या? पढ़िए ना फिर, कैसा को मिला ना? हाँ हाँ। उस दिन और उसी घड़ी, उसकी मतलब उस दिन बोलेगा तो यीशु की आगमन और कौन सा टाइम ये किसी को भी नहीं पता, किसी को भी। लेकिन यीशु आएगा। यीशु विश्वासियों, मैं आपके एक बात में बोलूँ, ये दुनिया की कुछ भी हम लेके, कुछ भी लेके, इसलिए दुनिया की कोई चीज़ नहीं मिला बोलकर हमारा मन निराश नहीं होना। घर नहीं है, बच्चा नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है बोलकर बोलिए ना, निराश नहीं होना। मैं आपको बोलूँ ना, मैं आपको हमेशा बोलता है, हमारा सबसे बड़ा अद्भुत बोलेगा तो रात को सोया और सुबह उठे। ये बोल के मेरा जो वाइफ की जो भाई रात को सोया और सुबह उठा नहीं। इसलिए तो आज भी मैंने मेरे बेटी को स्कूल में छोड़ने गया है, तो हमारा ताना चर्च के एक ब्रदर शक्ति करके नाम से, लोग हमारा चर्च छोड़ के दूसरा कहीं चला गया, तो वो ब्रदर मुझे मिला। वो ब्रदर मेरे को बोला, पास्टर सेम केस में अभी जो जाता चर्च में हमारा पास्टर के साथ भी हुआ है। उनको भी एक कसिन रात को सोया और सुबह उठा नहीं, 26 ईयर्स का है। बोलो कितना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना? 26 साल का है, रात को सोया और उठा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक बात मेरे को समझ में आई है, कभी भी हमारा लाइफ में क्या आएगा? मृत्यु आएगा, कभी भी। इसलिए स्वप्न बाकी रह जाएगा, स्वप्न। इसलिए हमें कुछ नहीं मिला बोलकर हम क्या ना करना, हम प्रभु के आगमन के लिए क्या रहना है? रेडी रहना, तैयार रहना। हमारा जो जिंदगी को हम सही करना, बराबर करना। क्या करना? किसी से हम बात नहीं करता तो उससे पास जाकर हम क्या करें? बात करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचनों की ओर हम आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु के आगमन के लिए हम क्या रहना है? अभी हमारा मन किसी बातों में कच्चा नहीं रहना। आज रात हम सोएंगे, कल उठेगा कर मालूम नहीं है। शायद आज रात ही प्रभु का राज्य में हम प्रवेश हो सकता है। बोलिए, प्रवेश हो सकता है। तो ये दुनिया की कोई चीज़ों में मन लगाकर हमारा आत्मिक जीवन को खोना नहीं, नष्ट नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि निराशा शैतान के एक हथियार है, संकट शैतान के एक हथियार है, और ये दुनिया की कई चीज़ों को दिखाकर हमें बोलेगा कि दूसरों के साथ कंपेयर करके दिखाएगा, लेकिन किसी बातों में मेरे आत्मिक जीवन को क्या नहीं करना, नष्ट नहीं करना। यहाँ पर देखो, हमें मत्ती के सुसमाचार में हमने पढ़ा लूत के समान और नूह के समान एक जमाना, दोनों व्यक्ति के बारे में लिखा है। कौन कौन है? नूह के जमाने में भी परमेश्वर ने जल प्रलय से सारे धरती को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। क्यों? धरती के ऊपर पाप बढ़ गया, धरती के ऊपर पाप बढ़ गया। आपको मालूम है लूत के जमाने में भी धरती के ऊपर क्या बढ़ा, पाप बढ़ गया, इसलिए क्योंकि धरती परमेश्वर की वजन से सृष्टि किया है। ये दुनिया की सारे सृष्टि किसकी वजन से है? परमेश्वर की वजन से। और प्रभु ने इस धरती में एक नियम रखा है, एक नियम रखा है, और नियमों के हिसाब से पूरा धरती चलना चाहिए। एक दिन में कितना घंटा है? बोलो 24 घंटा है। आपके लिए उधर कुर्सी है, हाँ, कितना घंटा है? अमेरिका में भी, इंडिया में भी है ना, किधर भी इसके कोई फर्क है? ये किसने रखा है? परमेश्वर ने रखा है। सब जगह पर रात होता है, सब जगह पर दिन होता है, लेकिन धरती का कई जगह पर 6-6 महीना रात होता है, कुछ जगह पर अंधेरा में रहता है धरती में, कुछ जगह पर दिन रहता है, ऐसा भी धरती में कई जगह है। इसलिए उसके बारे में आप जानते हो, है ना, स्कूल में पढ़ाई करने वाले लोगों को है, हाँ गोल है, पृथ्वी गोल है, हाँ, तो परमेश्वर धरती में एक व्यवस्था रखा है, एक व्यवस्था रखा है, लेकिन मनुष्य और पूरे धरती आज परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलता है। आपको मालूम है नूह की जमाना और लूत की जमाना, यहाँ पर देखो जेरूशलेम को आत्मिक तौर पे प्रभु की आत्मा क्या बुलाया है? सदोम। क्या बुलाया है? मतलब जेरूशलेम सोदोम जैसे होने वाला है। सोदोम जैसे होने वाला बोलेगा तो वहां के लोग वैसा बदलने वाला है। इसलिए लूत के जमाने में और नूह के जमाने में लोग धरती पर पाप करता रहा। क्या करता रहे? पाप। इसलिए बाइबल में लिखा है लूत के जमाने में आपको मालूम है पुरुष से क्या करते थे? शादी करते थे, और स्त्री से शादी करते थे। इसलिए आपको मालूम है आज भी कोई व्यवस्था पर चलता है, आज भी कोई व्यवस्था चलता है। और भी लूत के जमाने में लिखा है जो जिससे मन चाहता है उससे शादी करते। कतरा छुपा हुआ एक जमाना है हमारा इस जमाना। इसलिए लूत के जमाने में लोग खाने में और पीने में, खाना पीना और शादी के लिए देते थे और शादी में लेते थे। इसलिए आज के जमाने में और उसके जमाने में कोई फर्क है? बोलिए। इसलिए ये दुनिया की व्यवस्था पूरा वही कंडीशन में चल रहा है। इसलिए धीरे 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 जेरूशलेम में भी और सारे कंट्रियों में, सारे दुनिया में ये व्यवस्था चालू होगा। इसलिए किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता, ऐसे के जमाने में हम रहते हैं। क्यों? आपका मालूम है ये दुनिया के प्रभु कौन है? बोलिए ना, शैतान है। ये दुनिया के लोगों को कौन चलाता है? शैतान चलाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हम हमारे देश के लिए निरंतर क्या करना है? प्रार्थना करना, और प्रभु से कहे ना मुझे आप उपयोग करो। क्या बोले? मुझे क्या करो? तेरे अभिषेक से भर दे, तेरी आत्मा मुझे चाहिए। आपको मालूम है आज की दुनिया में हमें रहने के लिए हमें किसकी जरूरत है? अभिषेक की जरूरत है। बोलिए, परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक। बोलो, परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक। 32 में लिए हुए लोगों से मैं आपसे कहता हूँ आप लोग प्रार्थना करना, मुझे क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। बोलो, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। क्यों? ताकि सामने वाले को परखूं और शैतान के राज्यों को मैं गिराऊं और शैतान के राज्यों को मैं तोड़ दूं और लोगों को प्रभु के पास ले आऊं। इसलिए मुझे सामर्थ्य दे, इसलिए मुझे सामर्थ्य दे। तो जेरूशलेम को परमेश्वर ने क्या बुलाया है? सदोम। मैं इन्हें एक वचनों को मैं आपको परिचित करवा कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप पढ़कर देखिएगा। एसेकिएल नबी का किताब 16 अध्याय की 46 पढ़िए। एसेकिएल 16 की
46 पढ़िए, वहां पर सदोम के बारे में लिखा है। हाँ, तेरी बड़ी बहन क्या है? समरिया है। हाँ, देखा, तेरे छोटी बहन कौन है? किसके बारे में बोल रहा मालूम है? जेरूशलेम के बारे में। समरिया बोलेगा तो किधर है? जेरूशलेम के बगल में है। लेकिन तुम्हारा छोटी बहन कौन है? सदोम है। क्यों परमेश्वर से कहता मालूम है? वहां के लोग परमेश्वर की व्यवस्था को क्या करेगा? धीरे धीरे। आपको मालूम है अभी स्कूल में देखो कई बच्चों, कभी देखो पिछले दिनों में दिल्ली में 2 स्टूडेंट एक स्कूल का प्रिंसिपल को मार दिया। सुना आपने न्यूज़? न्यूज़ नहीं पढ़ते, देखता नहीं है? ओके, प्लीज लो। पास्टर आपका कोई काम नहीं, आप न्यूज़ देके बैठेगा। हम लोग का काम धंधा है पास्टर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए है कि प्रिंसिपल बोला हमारा स्कूल का जो रूल्स एंड रेगुलेशन में आपकी बाल ऐसा मॉडल में तुम लोग बाल बना के कल आना, नहीं है तो तू क्या करोगे? 2 स्टूडेंट से पूछा, किससे? तो आओ मैं दिखाऊंगा करके बोला। ये बच्चे लोग शाम को गया, दुकान से अच्छा चाकू खरीदा, पीछे लेके आया, ग्राउंड में बहुत स्टाइल से बांध बना के प्रिंसिपल आने के लिए इंतजार किया। चाकू निकाला, तू क्या बोला? बाल हम लोग नहीं बनाएगा, तू क्या करोगे बोल के उसको 2 लड़का मिलके उसको मार दिया। आज का जमाना है। पुराना जमाना में आपको मालूम है, आज भी मेरा टीचर को हम लोग देखता है तो केरला में एक लुंगी पहनता है, लुंगी सर आज भी डरता है। हाँ, लेकिन आज हमारे स्टूडेंट्स ऐसा है क्या? हेलो ब्रो टीचर को देखा, हेलो ब्रो कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक पुराना जमाना, लेकिन आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ। वही था पुराना हमारा चर्च, कैसे भी करके कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। और पुराना समय पर आपको मालूम है बपतिस्मा लेने के लिए 2-3 साल, 2-3 साल पास्टर को समझना चाहिए, पक्का विश्वास ये। प्रेज़ द लॉर्ड, पक्का विश्वास ही है। किसको लगाना चाहिए? और 3 दिन उसको कठिन उपवास में बिठाएगा। उस उपवास प्रार्थना में आपका मालूम है वो पवित्र आत्मा के अभिषेक पाएगा। उसके बाद उसको पानी में लेके जाते हैं बपतिस्मा के लिए। बपतिस्मा होकर वो पानी में से उड़ते समय कुछ लोग और अभिषेक से भरता है, दर्शनों से भरता है और वरदानों से भरते हैं। वो मजबूत और पक्का विश्वासी बनते हैं। दुनिया से कोई भी लेन देन नहीं है उनसे। ना पिक्चर देखने जाएगा, कोई फैशन कपड़ा पहनेगा, या ना कोई ऑर्नामेंट्स पहनता, या ना कुछ भी किसी चीज में जाता, किधर भी नहीं है। परमेश्वर के लिए जिंदगी जीता है। प्रेयर होने के बाद मेरे से मत पूछना बाइबल में किधर लिखा पास्टर, आर्गुमेंट से लिखे ना, ये पहनना नहीं, आप बताकर जाना करके बोलेगा तो मैं फंस जाएगा। मैं पुराना जमाने की बात कर रहा हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बपतिस्मा के पहले प्रभु के दास लोग क्या सिखाते मालूम है? बपतिस्मा क्या दिखाते हैं? हालेलुया। नया जीवन मिलने के लिए आपने क्या किया? पुराना जीवन को मार दिया। पुराना जीवन मार दिया बोलेगा तो मेरे जिंदगी का पुराना सारे लाइफ स्टाइल क्या हो गया है? सच में गया। बपतिस्मा के टंगी के लिए उसी दिन सफ़ेद सब पहन के सब लोग सब निकाल के आज मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ बोल के बहुत है। अब एक और वचनों को पढ़कर देखिए, यशायाह नबी की किताब पहले अध्याय की 9 और 10 पढ़कर देखिए। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। सुनिए ना, जेरूशलेम को परमेश्वर ने क्या नाम दिया है? सदोम और मोरा। क्यों? उनकी लाइफ स्टाइल किसके समान हो गया है? सदोम के लोगों के समान। किसी को शर्म नहीं। सदोम की लड़कियों को क्या नहीं है? शर्म नहीं। सदोम की लड़का लोगों को शर्म नहीं। बिना शर्म की एक समय
आज वो चीज है क्या? बोलो। आज शर्म, हम लोग का बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग को है, लेकिन दुनिया में आप देखो कोई शर्म है? बोलिए ना, नहीं है। कई कई जगह में जाते तो आंख बंद करके जाना पड़ता है, कई ट्रेन में चढ़ते समय आंख बंद करके बैठना पड़ता है। बच्चों के साथ तो ट्रेन में नहीं जा सकता, कई जगह पर जा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आदर, इज्जत, ये सब किसी के अंदर नहीं है। ऐसा एक जमाना है लूत के समाना, गोमोरा और सदोम। इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, वो देश को नाश कर दिया। आपको मालूम है जेरूशलेम के अंदर यही सदोम और गोमोरा जैसा होने वाले हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है अगाध कुंड के अंदर से निकल के आने वाले उस पशु, पशु बोलेगा तो कौन है? एंटी क्राइस्ट। कौन है? उसके बारे में अगले चैप्टरों में है, इसलिए मैंने इस बात को मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाले चैप्टर में है। तो अगाध कुंड के अंदर से आने वाला पशु इस गवाहों को क्या करेगा? मार डालेंगे। आपको मालूम है इस एंटी क्राइस्ट इस इस्राएल के साथ एक अच्छे बात बोलकर उनके साथ रहेंगे। अभी मैं तेरे भवन बनाकर देंगे और मुसलमानों लोगों के साथ हम लोग लड़ेंगे, राज्य से हम लड़ेंगे बोलकर, झूठ बोलकर उनके साथ रहकर अपने नाम से भवन बनाएंगे। फिर उनकी राज्य पूरा क्या होंगे मालूम है? इस गंदगी से भरेंगे। आज हमारे मुंबई बड़े बड़े सिटियों में जाओ, सिटी क्या है? गांव के अंदर, शहर के अंदर किधर भी अभी जा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है इधर मुंबई में जाएगा तो डांस बार ज़्यादा है, लेकिन साउथ इंडिया की ओर जाएगा तो आपको मालूम है आपको मिलेगा मसाज सेंटर मिलेगा। कई जगहों से लड़कियां ये सब आके वहाँ पर रह रहा है। उसके अंदर आज की इधर जो हो रहा है बार, डांस बार के अंदर जो होता है वैसा ही मसाज सेंटर, स्पा उसके नाम से खुले है, वहाँ पर कुछ भी मिलेगा। तो दूर दूर देश से पैसा के लिए औरत लड़कियाँ वहाँ पर आके रहते हैं, आदमी लोग रहते हैं, औरत लोग रहते हैं। फिर दुनिया पूरा इस गंदगी से भरे है। एक ही बात नहीं, अलग अलग बात। प्रेज़ द लॉर्ड। कॉलेज से, स्कूल से, घरों से कई औरत लोग दूर दूर देश से, कलकत्ता से और नेपाल से और तमिलनाडु से, कर्नाटक से, कई राज्यों से औरत आदमी लोग उसके अंदर आकर पैसा के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दुनिया पूरा शैतान के हाथों में है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ हम अपने आप को संभालना, हमारे फैमिली को, हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली के लिए हम लोग निरंतर हम राज्य के लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगाध कुंड से आने वाले ये पशु दो गवाहियों को मार देंगे, उनकी लाश सदोम और मिस्र जो कहलाता है वहां पर 3.5 दिन पड़ा रहेंगे। और नीचे पढ़िए। तो मैं कहने का मतलब ये जमाने में यीशु बोले ये जमाने में, क्योंकि हम किसके जमाने में रहता है? लूत और नूह के जमाने में रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लूत के जमाने में भी खाना पीना के लिए लोग वक्त, आज भी स्ट्रीट फूड ज़्यादा बढ़ते हुए समय है। लोग, हमारे बच्चों को क्या चाहिए? स्ट्रीट फूड चाहिए। हम लोग भी कभी कभी हमारे जापान क्या बोलते हैं, फास्ट फूड के लिए हम लोग जाते हैं, नहीं है? जाते कभी कभी होटल में जाना, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। कभी कभी फैमिली के साथ जाना ही है, जाना है, फैमिली के साथ जाना है, बच्चों को लेकर जाना है। पिछलो उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आज हमारा जो फैशन, विदेश में क्या, अमेरिका में किसी के पास क्या नहीं है, समय नहीं है। सैंडविच वगैरह उन लोगों ने फ्रिज के अंदर पूरा भरा के रखा है। हाफ बॉइल भाजी वगैरह क्या करके रखा है, अपना फ्रिज में रखा है, क्योंकि किसी के पास क्या नहीं है, समय नहीं। फ्रिज खोलो, गरम करो, खा लो, भागो। नहीं तो फ्रिज निकालो, खोलो, खा लो, भागो। हमारे इधर भी क्या हो गया बोलो? फ्रिज में नहीं है, फिर किधर है? हाँ, मोबाइल में है। पूरा खाना किधर है? 24 आवर्स काम करने वाला, फूड डिलीवरी करने वाला आप है ना, है? तो हमारे बच्चे लोगों को घर में रहने वाला दाल चावल से अच्छा क्या बोलते हैं? आज हम बाहर से मंगवाते मम्मी, है? उसके अंदर जो डालने वाला मसाला हमारे बच्चे लोग के स्वभाव को बदलते हैं।
उसके अंदर जो लेने वाला कई चीज हमारे शारीरिक अवस्था को बदल देते हैं, क्योंकि दुनिया पूरा कतरा से छुपे हुए है, भरे हुए है। इसलिए फिर हम क्या करें, हमारे घर से बना हुआ खाने के लिए हम सोचे, क्या बोले, घर से बना हुआ। तो औरत लोग बोलेंगे यार पास्टर हम लोग थके दुखे आते हैं तो थोड़ा बाहर से मंगा के खाए तो हम लोग को क्या मिलेंगे, थोड़ा आराम मिलेंगे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सोच सकता है। तो हम लोग सब किसके साथ है, ये सारे दुनिया भर के आपके साथ है। पूरा अगले पदों को पढ़िए। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे, हाँ, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, हाँ, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। हाँ, सब लोगों और कुलों हाँ, और भाषा और जातियों के लोग हाँ। उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहे। मैंने आपको बताया 3.5 से सारे दुनिया के लोग देखेगा। किस तरीके से देखेगा, है टीवी से, मोबाइल से, सब दुनिया भर ये शव को देखेगा। देखो बाइबल में 1896 में टीवी के बारे में लिखा है। 1896 में टीवी के बारे में बाइबल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल एक शास्त्रीय पुस्तक है। बाइबल के अंदर जो लिखे हुए बात कभी लिखा हुआ है, कभी बताया है। पुराने ज़माने में जो लिखे हुए बात आज भी बाइबल के अंदर। बाइबल सच्चे पुस्तक है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्या है, टीवी के बारे में बाइबल में लिखा है। कहाँ लिखा है, देखो यहाँ लिखा है। मोबाइल के बारे में लिखा है, व्हाट्सएप के बारे में लिखा है, इंस्टाग्राम के बारे में लिखा है, फेसबुक के बारे में लिखा है, और आने वाला कहीं आपके बारे में भी लिखा है। कल नया नया आएगा, बोलो आएगा कि नहीं। व्हाट्सएप फर्स्ट आएगा तो बहुत अद्भुत रहा सबको। अभी व्हाट्सएप से ज़्यादा इंस्टाग्राम। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब किसके किधर लिखा है, बाइबल में लिखा। जल्दी से पढ़िए अगले। और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। हाँ, पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे, हाँ। और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। देखिए यरूशलेम में ये लोग मरने का कारण क्या होगा, क्योंकि इन लोग को क्या प्रचार करते हैं, राज्य की सुसमाचार। कौन सा, मन फिराओ, परमेश्वर की राज्य निकट है, पाप से बदलो, परमेश्वर की राज्य निकट है, पश्चाताप करो, मन फिरो। ये बात किसी को पसंद है, बोलो। ताड़ने देने वाला प्रचार किसी को पसंद है, ए वे चुपचाप रहे यार। तो ये लोग मरने के लिए लोग देखेगा, तो आंधी ग्रश इसको मार देगा, तो ये लोग मर गया बोलकर आपस में क्या देगा, लड्डू बांटेंगे, बिरयानी देंगे, गली गली में पानी देंगे, पार्टी देंगे, फटाखड़ी फोड़ेंगे, डांस करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हो गया, मर गया। फिर जल्दी से पढ़िए नीचे। क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने हाँ। पृथ्वी के रहने वालों को सताया था, हाँ, परंतु 3.5 दिन के बाद हाँ। परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास हाँ। उनमें बैठ गया और वे अपने पाँव के बल खड़े हो गए। देखिए मरे हुए लोगों के अंदर परमेश्वर का श्वास आ गया, तो अपने पैरों तले क्या हो गया, खड़े हो गया। जैसे कि लेवी के पुस्तक में लिखा है, एक हड्डियों की तराई में ले जाता है, वहां पर परमेश्वर का श्वास आया है तो हड्डियों के अंदर जीवन आया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग अपने पैरों तले खड़ा रहेगा। और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। वो देखने वालों के अंदर बड़ा भय छा गया। और तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, हाँ। यहाँ ऊपर आओ। हाँ। यीशु में बादल पर सवार होकर हाँ। अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। देखो वो लोग किधर चला गया, यीशु मसीह के आगमन में यही होने वाला है। यीशु मसीह के आगमन में हम लोग क्या होगा, बादलों पर इधर आओ, एक ही शब्द। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोले, अगर इधर आओ कर अभी बोला है तो है अभी जाना है। क्या बोले, रेडी है क्या, प्रभु के पास जाएगा, बपतिस्मा लिया नहीं तो कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे ना। पास्टर बहुत सारे बात तो बोला था ना, है मैं आपके बेटे होकर आपको बोला था ना, बपतिस्मा लो करके, हाँ हाँ करके मुंडी हिला के टाइम जा रहे हो ना, इसलिए जाएगा कहाँ, जाएगा नहीं तो क्या करोगे। आज प्रभु बुलाएगा तो क्या करोगे। तो आज हमारा समय क्या है, आज समय किस लिए, मन को बदलने के लिए। किसके लिए,
मन को बदलने के लिए, ये मन को बदल कर हम किधर जाना है? प्रभु के पास हम जाना। इधर आओ। जो दो गवाह उठ के बादलों पर चला गया। और नीचे जल्दी पढ़िए, मैं इसके एक्सप्रेशन नहीं करता हूँ, आगे नीचे पढ़िए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। जब सातवें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वो युगानुयुग राज्य करेगा। जब 2400 प्राचीन जो हम परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिर कर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। आमीन। और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए। आमीन। और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। देखिए वहां पर लिखा है स्वर्ग में से क्या खुला है? मंदिर खुला है। ये लोग स्वर्ग में उठा लिया गया। स्वर्ग की 24 प्राचीनों, 24 प्राचीन बोलेगा तो 12 गोत्र और 12 चेले, उन लोगों ने प्रभु का सन्मुख में क्या कर दिया? दंडवत किया। और मरे हुए सारे लोगों को क्या मिला? न्याय। मरे हुए लोगों को न्याय। इसके बारे में अगले अगले चैप्टर में है, इसे यहाँ पर मैं विवरण नहीं करता हूँ, एक ही शब्द का विवरण करके मैं समाप्त करता हूँ। यहाँ पर लिखा है स्वर्ग में क्या खुला है? बोलिए ना, स्वर्ग में। तो स्वर्ग में हकीकत एक मंदिर है। इसलिए अपने इब्रानियों की पत्री में एक बार आइए, 8वें अध्याय में आइए। आठ अध्याय की 5 पढ़िए। स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रति हो और 4 से पढ़िए। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसीलिए की व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रति हो प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था, जब प्रभु मूसा ने क्या बनाने? तंबू। कौन सा तंबू? मिलाप वाला तंबू। किस लिए बनाना था? परमेश्वर को वास करने के लिए। किसके बीच में? अपने लोगों के बीच में, इसराइल लोगों के बीच में क्या करना था परमेश्वर को? तो परमेश्वर ने क्या बोला? तुम ये क्या बनाओ? तंबू बनाओ। तो पढ़िए। तो उससे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था। मैंने तुझे क्या दिखाया गया है? नमूना। क्या बनाने के लिए? धरती पर तंबू बनाना है तो प्रभु क्या दिखाया? ये कौन सा नमूना? कौन सा है? स्वर्ग के मंदिर की नमूना है। तो हकीकत मंदिर किधर है? स्वर्ग में है। इसलिए तो स्वर्ग के मंदिर क्या है? एक नमूना है। वो नमूना किसको दिखाया? मूसा को दिखाकर प्रभु ने क्या बोला? मैंने पहाड़ पर तुझे एक नमूना दिखाया, उसी के हिसाब से तुम तंबू बनाना, परमेश्वर की भवन बनाना। तो मैं आपको बोलूं, पुराना नियमों के तंबू था, लेकिन नया नियम की मंदिर कौन है? नया नियम की मंदिर कौन है? हम है। परमेश्वर के मंदिर कौन है? हम है। हमें 3 भाग है। वैसा ही स्वर्ग में भी एक मंदिर है। तो स्वर्गीय मंदिर की स्वर्ग में एक मंदिर है, नमूना है। उसके हिसाब से परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? मंदिर बनाना। तो ये सारे मंदिर की ओरिजिनल किधर है? स्वर्ग में। यहाँ पर देखो, स्वर्ग में मंदिर खुल गया, वहां पर एक संदूक दिखाई दी। उस मंदिर के अंदर आज भी यीशु मसीह का लहू है। उस मंदिर की ओर कौन चला गया? यीशु मसीह चला गया।
यीशु मसीह खुद अपने आप को बलिदान देते हुए उस ब्लडों को लेकर, उस लोहू को देकर किधर चला गया? उस मंदिर की ओर चला गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आज भी यीशु मसीह की लहू किधर है? स्वर्गीय मंदिर में है। वो लहू किसके लिए है? हमारे लिए है। इसलिए हर समय हर वक्त यीशु के लहू को हम क्या करना है? आश्रय लेना है। हालेलुया। हमें आज भी जय देने वाले लहू किधर है? स्वर्ग में है। वो कहां पर रखा है? मंदिर में रखा है। यहां पर लिखा है स्वर्ग की मंदिर खुल गया। तो स्वर्ग के मंदिर के नमूना के हिसाब से धरती पर मंदिर बनाने के लिए किसको बोला? मूसा को बोला। लेकिन नया नियम में कोई तंबू में प्रभु वास नहीं करता है। फिर प्रभु किधर वास करता है? मुझ में वास करता है, आप में वास करता है। तो प्रभु किधर है? हम में है। तो प्रभु की मंदिर के अंदर क्या है? यीशु की लहू है। वो लहू क्या करने वाला लहू है? छिड़काने वाला लहू है। इसलिए विश्वास से आप क्या कहे? यीशु को लहू में छिड़काव करते हैं, कर विश्वास से कहते समय वो बात हो जाते हैं। पानी लेकर आप प्रार्थना करते हैं, यीशु को लहू है कर बोलता है, वो लहू हो जाते हैं। हालेलुया। तो हमारे स्वर्ग में एक मंदिर है। उस मंदिर में कौन है? यीशु है। यीशु को लहू है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा मुझ में है। हालेलुया। तो स्वर्ग में जो बनाए, वो जो मंदिर की नमूना के हिसाब से धरती पर एक मंदिर बनाया, वो मंदिर कौन है? मैं और आप है। कोई कंफ्यूजन है? बोलिए ना। स्वर्ग मंदिर खुला, पढ़ो। और उसके मंदिर में हाँ। उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। उसमें क्या दिखाई दिया है? वाचा का संदूक। क्लोज की पढ़ाई समाप्त कीजिए ना। और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। हमें हालेलुया। वहां पर क्या लिखा है? आग और पढ़िए समाप्त कीजिए ना। 11। बिजलियां और शब्द और गर्जन हाँ। भूकंप हुए हाँ। और बड़े ओले पड़े। हमें प्रकाशित वाक्य के अंदर 3 कष्ट के बारे में लिखा है। 9 अध्याय की 1 से लेकर 11 तक पहला कष्ट, 13 से लेकर 21 तक दूसरा कष्ट, उसके बाद तीसरा कष्ट चालू होगा। 9 अध्याय में ही है। वो मैंने बोलने भूल गया। पहला कष्ट हो गया और दूसरा कष्ट भी दूसरा हो गया और तीसरा आने वाला, ऐसे के शब्द लिखा है। तो 3 कष्ट है प्रकाशित वाक्य के अंदर। तो मैंने जल्दी से भागा और 11 अध्याय अभी समाप्त हो गया है। अगले बुधवार अपन 12 अध्याय है देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे लिए का मंदिर किधर है? स्वर्ग में। उसके हिसाब से, उसके नमूना से मुझे और आपको प्रभु ने तैयार किया है। शरीर, प्राण, आत्मा। मूसा को जो बनाया तंबू में कितना भाग है? कौन सा है? आंगन, पवित्र स्थान, आदि पवित्र स्थान। नया नियम की कलीसिया को 3 भाग है। क्या क्या है? आत्मा, प्राण, शरीर। परमेश्वर कहाँ रहते हैं? पुराना नियम में, पुराना तंबू में कहाँ पर रहता था? तो हमारा जो आदि पवित्र स्थान कौन सा है? हमारी आत्मा है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, शरीर छोड़कर, प्राण छोड़कर हम कहाँ पर आना है? आत्मा में आना है। तभी हम किसको मिलेगा? यीशु को मिलेगा। पुराना नियम में लोग आराधना करने के लिए किधर आता था? आंगन में आता था। आंगन में आता था और पवित्र स्थान में देखता था। लोग किधर तक है? आंगन तक। आंगन तक आकर लोग क्या करता था? चले जाता था। पवित्र स्थान में नहीं जाता था। किधर तक? आंगन तक। लेकिन प्रभु को मिलना है तो किधर जाना है? आज लोग किधर तक जाते हैं? आंगन तक आते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन अति पवित्र स्थान में कौन बैठा है? प्रभु के साथ एक संगति हमें एक मजबूत विश्वासी बना देगा। प्रभु के साथ की संगति हमें ताज़ा बना देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे अंदर जो रहने वाला प्रभु के साथ एक संगति हम जब तक नहीं रखोगे, तब तक हमारा जीवन में हकीकत अनुग्रह नहीं आएंगे।
गीत गाएगा, घंटा घंटा प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करके हम लोग को घर खरीदेगा, प्रार्थना करके चंगाई को लेगा, प्रार्थना करके गाड़ी लेगा, प्रार्थना करके 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 हमारा कमर दर्द ठीक होगा, प्रार्थना कर कर करके एडमिशन देगा, प्रार्थना कर करके नौकरी मिलेगा, प्रार्थना कर करके पगार बढ़ेगा, प्रार्थना कर करके राज्य को कमाएगा, ये सब करे मिलेगा, लेकिन जीवन की मुकुट नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? मैंने आपको बोला, प्रेरित पौलुस के साथ हम खड़ा रहते समय, प्रेरित पौलुस और मैं प्रार्थना कर करके घर खरीदा, प्रार्थना कर करके गाड़ी मिला, प्रार्थना कर करके पैसा मिला, प्रार्थना कर करके चंगाई मिला, पैसा, घर, चंगाई, गाड़ी, घोड़ा सब मेरे को मिला। तो प्रतिफल पाने के लिए मैं प्रभु के सन्मुख में जाते समय मुझे मुकुट जाकर अंगूठा भी नहीं मिलेगा, अंगूठी भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्या क्या आप लोग है मेरे साथ? मिल गया। क्या बोले? प्रभु पुस्तक खोलेंगे, यहाँ सुनिए ये सब। घर मिला ना, प्रार्थना कर करके तेरे को क्या मिला? घर मिला ना, प्रार्थना कर करके पैसा मिला ना, प्रार्थना कर करके तेरा शरीर ठीक हो गया ना, प्रार्थना कर करके तेरे को गाड़ी मिला है ना। तो प्रेरित पौलुस गाड़ी को छोड़ के पैसा को छोड़ के घर को छोड़ के प्रेज़ द लॉर्ड सब छोड़ के किसके पीछे? यीशु के पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड राज्य को कमाया, आत्मा को जीता, दुष्ट आत्मा को निकाला, रोगियों को चंगा किया, कई कलेशों को स्थापित किया। कुछ पगार कोई भी बोले ना, कोई पगार नहीं दिया, अच्छा कपड़ा भी नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड अच्छा खाना भी, कई दिन जेल में, कई दिन जेल में, कई लोग उसको मारा, प्रभु के नाम की निमित्त हो तकलीफ उठाया, प्रभु के नाम की निमित्त सबको कूड़ा समझा, कई लोग मजाक उठाया, कई लोग उसको घर से निकाला, तो भी प्रभु के साथ कुछ भी शिकायत नहीं किया, सब उन्होंने सह लिया। तो प्रभु के राज्य में खड़े रहते समय प्रेरित पौलुस को प्रभु क्या बोलेगा? मेरे महिमा की राज्य में राज्य करने के लिए तो चले जाओ। कुछ लोग तारागण के समान चमकेगा, कुछ लोग आनंद निंदा के लिए, आनंद लज्जा के लिए कुछ लोग खड़ा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड आप लोग मेरे बोली समझ रही हो ना? प्रार्थना करके 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 हमने जो खरीदता है, ये कोई चीजों में हमें कोई प्रतिफल। आप लोग आज बहुत थके हुए हैं, या मैं थका इसलिए क्या? बोलो, मैं आप लोग को कुछ दिलाने वाला प्रचार नहीं कर रहा हूँ, एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ, ये दुनिया की कोई चीज़ों में हमारा मन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करें, प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश होने के लिए मुझे सहायता कर। आज मेरा श्वास यहाँ पर बंद होता है तो मुझे तेरे राज्य में प्रवेश होना है। हमारा पिछले दिनों की ओर मोड़ कर देखिए भाई और बहनों, हम परमेश्वर के लिए क्या है, हम प्रभु के लिए क्या है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। हमारी आंखों को बंद कीजिए, हम एक बार प्रभु के सन्मुख में आइए। खुदा आपके आगमन में मैं जाने के लिए मेरे जीवन को तो तैयार करें। ओ धन्यवाद हो यीशु। मिलकर हम प्रार्थना करें, मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, यीशु के साथ साथ जाने के लिए प्रभु तो मुझे तैयार कर। मिलकर प्रार्थना कीजिए, मिलकर हम धन्यवाद करें, मिलकर हम धन्यवाद करें, मिलकर हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।